Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। वेस्पर थ्योरी पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ उन दोनों वीडियो लेक्चर को देखकर इस 3rd वीडियो लेक्चर को देखें, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे रह गए हैं, 3-4 मॉलिक्यूल्स और हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ वेस्पर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कई बार एग्जाम में आपको उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम वेस्पर थ्योरी को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के बारे में, ठीक है। अब मुझे याद नहीं, आई थिंक लास्ट हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे शायद, ठीक है। तो देख लेना क्या सीरियल नंबर है। ClF3 की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 287। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखा रही हूँ, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे 2-2 के पेयर में यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। अभी हम रफ शेप या ज्योमेट्री बनाएंगे। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 27, ठीक है। 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन लिख लीजिए और हर फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो हमने यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है भाई ये शेयरिंग करता है और इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के आसपास देखेंगे कि कितने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5। और जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो किस तरीके की ज्योमेट्री होती है, वहां पे होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक हमारा ट्रायंगल बनेगा प्लेन में, जिनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री ईच, ठीक है। और 2 हमारे जो हैं बॉन्ड वो क्या रहेंगे, एक रहेगा अबव द प्लेन और एक कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला, ये रहेगा 90 डिग्री पे। चलो यहाँ से 120 वाला हटा देते हैं, ये 90 डिग्री और ये वाला जो है ये भी रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस की है ये चीज़ कि लोन पेयर में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन रहता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन रहता है, और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो क्या आपको यहाँ पर 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और लोन पेयर में क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन होता है, बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम इनको मैक्सिमम एंगल पे रखें। अब इस ज्योमेट्री के अंदर 2 ही एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 90 डिग्री का और 120 डिग्री का। तो कौन सा है जो मैक्सिमम एंगल है या बड़ा एंगल है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आप लोन पेयर को, इन 2 लोन पेयर को यहाँ पे और यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे रख दिया मैंने लोन पेयर और यहाँ पे रख दिया मैंने लोन पेयर। उसके बाद जो बाकी की 3 पोजीशंस हैं वहां पे आप रख सकते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री क्या रहेगी, तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, आपको दिख रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और क्योंकि कंप्लीट नहीं है, अगर सारे 5 के 5 बॉन्ड होते तो हम इजीली कहते कि देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, बट उस 5 में 3 ही बॉन्ड बन रहे, 2 लोन पेयर हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको, डिस्टॉर्टेड। दिस विल बी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर हम बात करें शेप की, तो शेप में मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर देखने हैं, लोन पेयर नहीं देखने। तो अगर आप इसको छुपा दो तो आपको एक ऐसी शेप दिखाई दे रही है, ये ऐसे है, इसको रोटेट कर दो, टी शेप दिखाई दे रही है कि नहीं, मतलब जो टी है उसको लिटा रखा है इस तरीके से। तो इसकी जो शेप रहेगी वो रहेगी टी शेप्ड, ठीक है,
क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब कई बार क्या होता है, बुक में कुछ ना ऐसे सवाल दे देते हैं, जैसे मान लो आप कोई MCQ कर रहे हो, या कभी टीचर ने पढ़ाते समय पूछ लिया कि टीचर ने बोला कि भाई क्या हम ऐसे कर सकते थे, जैसे क्लोरीन को बीच में रखते और फ्लोरीन को यहाँ पे रख देते और लोन पेयर को हम यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे रख सकते थे क्या? इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इन वालों को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? इतना तो पढ़ लिया हमने वेस्पर में। यहाँ हम इस एंगल पे इसको नहीं रख सकते थे क्योंकि ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का, और अगर एंगल कम रहेगा तो रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा 90 डिग्री पे। एंगल कम हो गया ना, तो मतलब पास पास आ गए, तो आपकी ये ज्योमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्या कि भाई एक रख दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक रख दो एक्सियल, ये एक्सियल है, और एक मैंने रख दिया इक्वेटोरियल पे, तो ऐसे रख सकते हैं क्या? तो तब भी आपका आंसर आएगा नहीं, तब भी एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा एक्सियल इक्वेटोरियल पे, और यहाँ पे दोनों एक्सियल पे रख दिया तो ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब पता है ये चीज कि लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, तो आपको उनको मैक्सिमम एंगल पे रखना है, और मैक्सिमम एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का ही है। तो 120 डिग्री की दो कोई भी आप पकड़ लो बॉन्ड और उस पोजीशन पे रख दो। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा हमारा जिनॉन डाइफ्लोराइड यानी कि XCF2। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पेपर में मिल सकता है। ठीक है, SF4 हो गया, ClF3 हो गया, XCF2 हो गया, XCF4 हो गया। 12th क्लास में भी जब आप पहुंच जाते हो तब भी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो 11th में तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिनॉन की बात करें, सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर होता है 58, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 5s2 5p6। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद तो भी कोई इशू नहीं है। आपको ये तो पता है ना कि जिनॉन जो है वो हमारी नोबल गैस होती है। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की एक खासियत होती है, हीलियम को छोड़ के बाकी सब नोबल गैसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, मतलब स्टेबल होती है। ठीक है, तो अगर आप जिनॉन की बात करें तो जिनॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं, बॉन्ड बनाएंगे ना तो ऐसे कर देते हैं और इधर से एक एक कम कर देते हैं। ठीक है, अभी भी 8 है, 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद फ्लोरीन के साथ हमें बॉन्ड बनाना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7। तो हमने फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 जो है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ज्योमेट्री क्या रहेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, 5वां पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो कैसी ज्योमेट्री रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जिनॉन आएगा ऐसे बीच में और इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री रहेगी। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर आ गए, और लोन पेयर को हम ऐसे एंगल पे रखते हैं, मैक्सिमम एंगल पे, जहां पे रिपल्शन कम से कम रहे। तो यहाँ पे 3 एंगल तो 120 डिग्री वाले हैं, ये वाले। ठीक है, और उसके अलावा 2 बॉन्ड ऐसे हैं, एक ये वाला है 90 डिग्री का और एक ये वाला है 90 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा रहता है, तो हम उसको कौन से एंगल पे रखेंगे, 120 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो 3 लोन पेयर हैं, तीनों को रख दो यहाँ पर, 1 2 और 3। ठीक है, और फ्लोरीन जो है 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो फ्लोरीन को रख दीजिए यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बताइए, तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि बताइए इसकी शेप क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे इसकी शेप, कि इसकी शेप रहेगी, शेप में क्या करते हैं हम, शेप में हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं। तो अगर आप इसको इग्नोर कर दो तो आपको कैसी शेप दिखाई दे रही है इसकी, लीनियर, ठीक है। तो इसकी शेप रहेगी लीनियर, ठीक है। नोट करिए इसे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, जिसे हम BrF5 कहते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 4s2 4p5। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है तो भी आपको ये पता है कि ब्रोमीन जो है वो हैलोजन फैमिली में आता है और जितने भी हैलोजन्स हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 7। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 फ्लोरीन है, तो यानी कि हमें 5 तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं और एक हम दिखा देंगे लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो गए, 4 और ये हो गए 2, यानी कि 6। तो आपको एक पेयर दिखाना है और 5 अनपेयर्ड दिखाने हैं ना, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्लोरीन का, 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्लोरीन में, 7। 5 फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन बना लीजिए और सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 7। ठीक है। अब ब्रोमीन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। जब 2 हैलोजेंस अलग अलग, सेम नहीं, जब 2 हैलोजेंस अलग अलग हैलोजेंस जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ClF3 का भी डिस्कस किया था, तो वो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड था क्योंकि एक क्लोरीन था और एक फ्लोरीन था। ऐसे यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन आ गए तो ये भी क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्री निकालने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो या ऐसी सिचुएशन हो जब हमने सारे बॉन्ड पेयर वाले देखे थे, आई थिंक SF6 का एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो SF6 में शायद हाँ SF6 से डिस्कस किया था। तो उसमें सल्फर और फ्लोरीन के बीच में 6 के 6 कंप्लीट बॉन्ड बन रहे थे, वहां पे कोई लोन पेयर नहीं था। तो हमने जो ज्योमेट्री वहां पर रखी थी वो कौन सी रखी थी या देखी थी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ब्रोमीन रहेगा इस तरीके से और 4 बॉन्ड ऐसे एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसे रहेगा। बॉन्ड है ना तो थोड़ा सीधा बना देते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सारी की सारी सिचुएशन ऐसी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे के सारे एंगल यहाँ पे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो अब आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने लोन पेयर को रख दिया यहाँ पर, इधर 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 इधर। क्या होता है कि कई बार एक चीज हम डिस्कस करते हैं, जैसे PCl5 का हम लोगों ने डिस्कस किया था। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन पड़ती है, अब जैसे इधर तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ पे तो एंगल था 120 डिग्री का, और जब हमने एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन को रखा था तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि भाई क्लोरीन के लोन पेयर और ये वाले क्लोरीन के लोन पेयर ये क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन फील करते हैं, और उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा नीचे चले जाता है। ये वाले बॉन्ड जो हैं ये एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी लेंथ बढ़ाई तो स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगी वो क्या चीज रिकमेंड करूंगी कि आप जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पर ही रखें। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, अगर ये चाहे रिपल्शन को कम करने के लिए इनके साथ तो ये थोड़ा दूर जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप रखोगे तो वो क्या कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर देगा। तो लोन पेयर या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पूछें, इसको हटा देते हैं, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि भाई इसकी ज्योमेट्री बताइए,
तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम डिस्कस करें इसकी शेप, तो शेप में हम लोन पेयर को नहीं देखते, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक, और इस स्क्वायर पे आपने एक बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड ऐसे खड़ा कर दिया, भले ही वो नीचे है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो अब क्या कर सकते हो, ये इसके साथ इस तरीके से दीवार खड़ी कर सकता है, तो एक स्क्वायर के ऊपर आपको पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसको कैसे समझाएं, रुको मैं कुछ लेके आती हूँ, ऐसे डस्टर से समझ लो, ठीक है। वैसे तो ये रेक्टेंगल है, बट इमेजिन कर लो कि ये डस्टर है, वो सॉरी स्क्वायर है, डस्टर, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मान लो सपोज अगर ये एक स्क्वायर होता और यहाँ पे एक बॉन्ड निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, उस बॉन्ड से एक दीवार ऐसे खींच सकते हो, एक दीवार ऐसे खींच सकते हो, एक दीवार ऐसे खींच सकते हो, और एक दीवार ऐसे खींच सकते हो। तो स्क्वायर के ऊपर जब आप इस तरीके से 4 दीवारें खींचोगे तो आपको पिरामिड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी जो शेप रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। आपको पता है जिनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, ठीक है। मैंने अभी डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर 54 होता है, और नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे। अब यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो मैंने क्या किया, 4 में दिखा देती हूँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बचे 4 उनको दिखा दो पेयर में। फ्लोरीन जो है आएगा यहाँ पे बना लेगा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियस सी बात है सबके पास लोन पेयर भी रहेंगे, ठीक है, 3-3 पेयर रहेंगे, आप बना लेना, या चलो मैं बना देती हूँ, ठीक है। अब जिनॉन के, क्योंकि जिनॉन सेंट्रल एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जब होते हैं तो किस तरीके की ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। तो जिनॉन को रखिए बीच में और इस तरीके से 6 बॉन्ड जो है उसको खींच लीजिए। अब आपको पता है सारे के सारे एंगल यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री के, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाइए जो कि एक प्लेन में रहे, और लोन पेयर जो है इनको पटक दो एक्सियल पोजीशन पे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योमेट्री बताइए, तो ज्योमेट्री क्या बताएंगे आप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या बताएंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर आपसे कोई शेप पूछे तो लोन पेयर को इग्नोर करिए, और बॉन्ड पेयर को के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर। जब भी हम शेप बताते हैं तो हम शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख के बताते हैं। तो अगर आप बॉन्ड पेयर को देखें तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना आपको, सिर्फ एक स्क्वायर, और वो भी एक प्लेन के अंदर, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, वो सॉरी शेप, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब कि 3 तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर होने चाहिए जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर ऐसा होना चाहिए जो फ्री हो, जो कोई बॉन्ड ना बना रहा हो, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड तो बनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे सराउंडिंग एटम कम से कम 3 होने चाहिए 3 बॉन्ड बनाने के। भाई 3 सराउंडिंग एटम, 3 पड़ोसी, 3 नेबरिंग एटम होंगे तभी तो 3 बॉन्ड बनाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे कितना दिख रहा है सराउंडिंग में, जैसे ये सेंट्रल हो गया, तो इसके बगल में जो हाइड्रोजन लगाए कितने हैं, 2, ये तो वैसे ही हटा दो। 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा जब हाइड्रोजन ही 2 है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन है, हटा दो इनको और इनको पकड़ लो। BF3 में आप देखो, आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इस तरीके से हमने, और फिर फ्लोरीन आएगा और इन तीनों के साथ बॉन्ड बना लेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और उसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, तो क्या कोई लोन पेयर बचा इसके पास? नहीं बचा। BF3 की तो शेप सबको पता है क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो 3 बॉन्ड पेयर तो है इसके पास, पर एक लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी यहां से हट गया। उसके बाद आते हैं PCl3 पे। वैसे तो आंसर देखो सीधा सीधा पता ही था, PCl3 देख के ही पता चल रहा था वो, बट मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बाय चांस किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तो। अब सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 285। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 5, इस तरीके से हमने दिखा दिए 5 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्लोरीन कितने हैं 3, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287। 3 क्लोरीन आएंगे साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से, ठीक है, और बॉन्ड बन जाएगा। तो दिखाई दे रहे हैं फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इसके पास क्या है बॉन्ड पेयर और 1 क्या है इसके पास लोन पेयर, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया PCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सल्फर इन SF6 इज। इन्होंने बोला है कि SF6 की ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है। तो वैसे तो देखो आंसर पता ही है आपको, क्या रहेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। हम लोग डिस्कस भी करा है हमने एग्जाम्पल। सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन है 286। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में 7 रहेंगे, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 27। तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, इस तरीके से, ठीक है। 6 फ्लोरीन आएंगे और वो इसके साथ बना लेंगे बॉन्ड। तो सारे के सारे 6 बॉन्ड बन रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जब रहते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो SF6 की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ऐसे सवाल जब आए ना तो सबसे पहले तो नॉट वगैरह चीजों को ना हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है सॉल्व करते करते हम ये तो भूल जाते हैं कि पूछा है नॉट नहीं वाला, और जो होता है उसको टिक कर देते हैं। बहुत बच्चों के साथ मैंने देखा है ऐसे। तो मैंने तो हैबिट अपनी यही बना रखी है, जब भी नॉट हो, फॉल्स हो, नॉट ट्रू हो, पहले उसी को डब्बे में डाल दो ताकि दिखता रहे, ठीक है। ये ना हो कि ये सॉल्व करते करते वही भूल जाए कि क्वेश्चन क्या था। चलो फनी सी सिचुएशन है बट होती है ऐसी, और घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो तब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं गलती करना। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं नीट का, ठीक है, या JEE मेंस का, तो वहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे थोड़ा आप कर सकते हो ऐसे। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन 25। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक। फिर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। मैं बार बार इसके सारे लोन पेयर नहीं दिखा रही, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जब हमारे पास मतलब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहेगा इस तरीके से। सेंटर में रहेगा नाइट्रोजन, एक जगह आ गए लोन पेयर, और इस तरीके से 3 फ्लोरीन। तो इसमें सारे फ्लोरीन जो हैं वो सेम होते हैं, इक्वल बॉन्ड के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे के सारे सेम हैं, हमें ये बताना है कि कहाँ पे सेम नहीं है। ClF3 की बात करते हैं, इसको मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि इसकी T शेप रहती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे रहेंगे लोन पेयर। तो आपको देख के पता चल रहा है कि एक बॉन्ड तो इसका कैसा हो गया, इक्विटोरियल, और ये वाले बॉन्ड कैसे हो गए इसके, एक्सियल। और एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या पाई जाती है, इक्विटोरियल से ज्यादा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, ठीक है, इसकी और ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, तो इसमें इक्वल नहीं है।
BF3 की बात करेंगे तो BF3 में इस तरीके से रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं। ठीक है, PF3 की बात करेंगे तो PF3 भी ऐसे ही बनेगा, ना फॉस्फोरस आएगा, लोन पेयर और ऐसे 3 फ्लोरीन। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SF6 की अगर हम बात करें, ठीक है, सल्फर का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे भी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, मैं इनको नहीं जोड़ रही क्योंकि इनको जोड़ती हूं तो फिर वो पूरा हौश पौश सा स्ट्रक्चर हो जाता है। आपको पता तो है ही कि ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सारे एंगल रहेंगे 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। CCl4 की बात करते हैं तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं, और 4 में कैसी ज्योमेट्री बनती है? टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से 4 क्लोरीन आएंगे और टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब रहती है तो बॉन्ड एंगल कितना रहता है? सारे के सारे बॉन्ड एंगल रहेंगे 109.5 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाटर की तरफ। वाटर में अरेंजमेंट जो है वो रहेगा टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 हो जाते हैं, पर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन आ जाता है बीच में, इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से 2 लोन पेयर रहते हैं। और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा? 104.5 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बेंट शेप, एंगुलर शेप या वी शेप्ड, जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो टेट्राहेड्रली ही अरेंज्ड होता है, डिस्टॉर्टेड, बट इसकी शेप की अगर हम बात करें तो पिरामिडल शेप रहेगी इसकी, इस तरीके से, और एक रहेगा लोन पेयर। और इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से यहाँ पे जो एंगल रहता है वो रहेगा 107, ठीक है, 107 डिग्री। तो ये हो गया आपका पिरामिडल शेप। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर आपसे पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में। ठीक है, कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार। मैं बच्चों की आंसर शीट भी चेक करती हूँ ना, तब भी ऐसे होता है। क्वेश्चन में पूछा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, लिख रखा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर कहते हैं मैम हमारा आंसर तो सही है ना, बस साइन ही तो अपोजिट लगा दिए। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि भाई क्या पूछा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आंसर लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो उस रिस्पेक्ट में आंसर लिखें। ठीक है, चलो, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है? इसका है CCl4 का। ठीक है, 109.5 डिग्री। उसके बाद उससे कम किसका है? अमोनिया का, NH3, कितना है? 107 डिग्री। उसके बाद किसका एंगल कम है? वाटर का। ठीक है, 104.5 डिग्री। और सबसे कम किसका है? SF6 का। एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके के ना आपको कई सवाल मिलेंगे। आप बुक खोलिए, क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर सही आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। तो इन्होंने कहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है ऐसे जिसमें सही प्रकार से, सही तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को रखा गया है। ठीक है, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था इसी वीडियो लेक्चर में, शायद मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो है वो ये होगा, बी होगा। हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इस तरीके से होती है। 3 बॉन्ड जो हैं 120 डिग्री के बनते हैं एक प्लेन में। एक बॉन्ड रहता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का अबव द प्लेन, और एक वो भी रहेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बिलो द प्लेन। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए अगर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर एक प्लेन में।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऊपर है और यहाँ पे एक बॉन्ड नीचे है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री का, ठीक है। और अगर आप क्या कहते हैं लोन पेयर की बात करें, मतलब लोन पेयर अभी देखेंगे, और एक इस तरीके से एक बॉन्ड आ सकता है और इस तरीके से एक बॉन्ड आ सकता है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास सभी में दो दो लोन पेयर हैं, और आपको पता है कि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करता है, मैक्सिमम रिपल्शन जो है वो करता है, मैक्सिमम रिपेल करता है। तो आपको उसे मैक्सिमम एंगल पे रखना है, और मैक्सिमम एंगल कहाँ है, ये दो, ठीक है। मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैसे भी रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, बट रखा इन पे जाएगा। अब देखो ये क्यों गलत है, गलत कौन सा है वो डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक लोन पेयर को यहाँ रख दिया और एक लोन पेयर को इन्होंने यहाँ रख दिया। तो इस बॉन्ड में मतलब इसको ब्लू मार्कर को और ये ब्लैक वाले को देखो ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो दो लोन पेयर को अगर 90 डिग्री पे रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन बढ़ेगा, गलत। इसको देखते हैं, लोन पेयर एक रख दिया यहाँ पर और एक लोन पेयर रख दिया यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, ये भी 90 डिग्री पे हो गया, क्या करेगा, रिपेल, कैंसिल। फिर आते हैं इस पे, इसमें क्या किया इन्होंने, एक लोन पेयर को मान लो यहाँ रख दिया और दूसरे लोन पेयर को यहाँ रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर तो है ही, यानी कि 90 डिग्री पे रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पे रखोगे तो फिर भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रिपल्शन यानी कि अनस्टेबल। तो जो हमारा सबसे सही तरीका है वो है यहाँ पे रख देना का, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो। तो करेक्ट प्लेसमेंट जो है वो ये है, ठीक है, नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।